हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइक क्रेजी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी है। एनी एक ब्रिटिश स्टूडेंट है जो अमेरिका के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। यहाँ अमेरिका में एनी को एक लड़के से प्यार हो जाता है। इस लड़के का नाम जेकब है। जेकब भी एनी के साथ उसी की क्लास में पढ़ता है। एनी यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है, यानी वो इंग्लैंड में रहती है, जबकि जेकब अमेरिका का ही रहने वाला है। जेकब के साथ कुछ टाइम तक रहने के बाद एनी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब उसे वापस यूके जाना था, लेकिन यूके जाने के बजाय वो कुछ दिनों के लिए जेकब के पास ही रुक जाती है। इन दिनों में एनी का स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन एनी इस चीज को नोटिस नहीं करती क्योंकि वो अपनी लाइफ को जेकब के साथ एंजॉय कर रही थी। कुछ दिनों के बाद एनी एक फैमिली फंक्शन के लिए वापस यूके आ जाती है। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद वो वापस अमेरिका जेकब के पास लौट जाती है, लेकिन एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज उसे डिटेन कर लेती हैं क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर हो चुका था। उसने कानून का उल्लंघन किया था। वहीं दूसरी तरफ जेकब एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए आया था। एनी उसे कॉल करके सब कुछ बता देती है कि किस तरह उसे डिटेन कर लिया गया है। अब इस इंसिडेंट के बाद एनी को वापस यूके भेज दिया जाता है और साथ ही उसे अमेरिका में बैन किया जाता है, यानी अब उसे कभी भी अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। इस बात से जेकब बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि वह एनी से बहुत प्यार करता था। इस वजह से एनी और जेकब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात कर पाते हैं। दोनों अपनी लाइफ में बहुत उदास हो जाते हैं। ये बेकरारी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब जेकब एनी के पास अमेरिका आ जाता है। एनी जेकब को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो फिर से हंसने लगती है और वहीं जेकब भी एनी के साथ खुश रहने लगता है। एक दिन एनी जेकब को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है ताकि वो जेकब को अपने पेरेंट्स से मिला सके और इस बात का हल निकाल सके कि एनी किस तरह से वापस अमेरिका जा सकती है। जेकब से मिलने के बाद एनी के पेरेंट्स को जेकब बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए एनी का पिता जेकब और एनी को शादी करने का सुझाव देता है ताकि एनी जेकब के साथ वापस अमेरिका लौट सके। लेकिन उनके इस सजेशन से जेकब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो हमें जेकब के चेहरे से ही दिख जाता है क्योंकि जेकब और एना दोनों अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे। जेकब कुछ दिन और एना के पास ही रुक जाता है, लेकिन इस शादी की बात के बाद जेकब और एना एक दूसरे के साथ भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अपने बिजनेस के चलते जेकब को वापस अपनी कंट्री यानी अमेरिका लौटना पड़ता है, जहां पर वो एक सेक्रेटरी को हायर करता है जिसका नाम समैंथा होता है। जेकब और समैंथा एक साथ काम करते हैं, इसलिए उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जेकब और समैंथा को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जेकब धीरे धीरे एना को भी भूलने लगता है। वहीं लंदन में एना एक मैगजीन में काम करने लगती है। वो भी काम में बिजी हो जाती है और धीरे धीरे वो भी जेकब को भूलने लगती है। वैसे तो जेकब ज्यादातर टाइम समैंथा के साथ ही रहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये पता होता है कि जो खुशी उसे एना के साथ रहने से मिलती है वो खुशी उसे समैंथा नहीं दे पा रही है। एक दिन जब जेकब समैंथा के साथ होता है तो उसे एना का कॉल आता है। एना जेकब को बताती है कि हम दोनों को पता है कि एक दूसरे के साथ रहने पर हमें कितनी खुशी मिलती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। इस बात के लिए जेकब भी एग्री करता है। एना जेकब से कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जेकब भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो समैंथा के साथ ब्रेकअप कर लेता है और जेकब फिर से एक बार एना के पास यूके आ जाता है, जहाँ पर एना के माता पिता की हाजिरी में जेकब और एना शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जेकब और एना एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। वहीं एना को अथॉरिटीज के द्वारा बताया जाता है कि अपने वीजा से बैन हटाने के लिए वो 6 महीने के बाद अपील कर सकती है, लेकिन 6 महीने तक वो अभी अमेरिका नहीं आ सकती
जेकब और एना डिसाइड करते हैं कि वो 6 महीने के लिए अलग रहेंगे और 6 महीने के बाद बैन हटाने के लिए अपील करेंगे। इसलिए जेकब फिर से एक बार अमेरिका लौट जाता है। एना उसे एयरपोर्ट पर गुड बाय कहती है और 6 महीने के लिए एना और जेकब फिर से अकेले पड़ जाते हैं। देखते ही देखते 6 महीने कट जाते हैं और जेकब फिर से एना के पास लौट जाता है। एना के पास आने के बाद जेकब और एना वीजा से बैन हटाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। यानी अभी भी एना जेकब के साथ अमेरिका नहीं जा सकती है। इससे जेकब और एना दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इससे दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वो दोनों वीजा ना मिलने का गुस्सा एक दूसरे पर निकालते हैं। अब निराश होकर जेकब अपना बिजनेस संभालने के लिए वापस अमेरिका आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से समंथा से मिलता है और समंथा और जेकब फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूके में भी एना को मैगजीन का एडिटर बना दिया जाता है, यानी उसे प्रमोशन मिल जाता है। एना भी धीरे धीरे जेकब को भूलने लगती है। वो भी एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है जिसका नाम साइमन है। साइमन एना की ही मैगजीन में काम करता है। एक दिन एना साइमन को अपने घर पे बुलाती है, जहाँ पर वो साइमन के साथ इंटीमेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेकब भी समंथा के साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों के बाद एना साइमन को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पे जाती है, जहाँ पर साइमन एना के पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन एना के पेरेंट्स को साइमन पसंद नहीं आता। वहीं पेरेंट्स के घर पे ही एना को अथॉरिटीज का कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि वो फिर से अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई कर सकती है। उसकी बैन को हटा दिया गया है। इस खबर से एना बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर अमेरिका आ जाती है, जहां एयरपोर्ट पर जेकब उसे लेने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और अभी तक दोनों को ये रियलाइज भी हो जाता है कि वो चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर रहें, एक दूसरे को कितना भी भूलने की कोशिश करें, लेकिन वो दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका प्यार सच्चा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।